अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं आपके लिए मज़ेदार तुरई का सालन। इसको हमने कैसे इतना मज़ेदार बनाया है, इस रेसिपी के लिए हमने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, तो चले आपको बताते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आज हम बना रहे हैं तोरी का सालन। एक घिया तोरी होती है और एक तोरी होती है। घिया तोरी थोड़ी सी सख्त होती है, उसका जो ऊपर छिलका होता है मैंने सॉफ्ट वाली ली है, इस तरह की जो बिल्कुल ऐसे हल्की सी छुरी से उससे साफ़ हो जाता है। तो ये मैंने 1 किलो ली है। उसके लिए मैंने 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। एक जो है वो लार्ज साइज़ का प्याज लिया है, बारीक बारीक काट लिया है, पीसूँगी नहीं, क्योंकि पीसने से इसका जायका थोड़ा सा चेंज हो जाता है सब्ज़ी में। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई मिर्ची ली है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने पीसी हुई मिर्ची ली है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने लिया है साबुत ज़ीरा और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है दालचीनी का। एक बड़ा साइज़ का मैंने टमाटर लेके उसको छील के फिर मैंने काटा ताकि जो सब्ज़ी में छिलके ना आए। 3 मैंने हरी मिर्ची ली है, इसको मैंने लंबा लंबा काट लिया और इसमें हम नींबू यूज़ करेंगे। तो चले अपनी रेसिपी तैयार करते हैं। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। हम डालते हैं इसमें ऑयल। 5 टेबल स्पून मैंने लिया ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो हम सब में पहले इसमें डालेंगे जो हमने ज़ीरा और एक छोटा सा पीस जो है वो दालचीनी का लिया, यानी कि ये तड़के के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बस हल्का से इसको भूनेंगे, काला नहीं करना है, इसकी खुशबू आ जाए ज़ीरे की और दालचीनी की। 30 सेकंड बहुत है इसके लिए, यानी कि आधा मिनट। स्लो है चूल्हा मेरा, बिल्कुल तेज़ नहीं करना है ताकि ये जले ना। चले जी, ये देखिए अब हम डालते हैं प्याज जो हमने बारीक बारीक काटी है। बड़ी बड़ी प्याज इसलिए नहीं काटी वरना फिर वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होगी। प्याज को हम अच्छी तरह सुनहरी कर लेते हैं, गोल्डन ब्राउन, क्योंकि इसका हमें मसाला चाहिए। इसका मसाला अच्छा बना होगा तो हमारी तोरी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी, उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। देखें हल्का हल्का से इसका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन हमने अभी इसको और गोल्डन करना है क्योंकि अभी प्याज अच्छी तरह गोल्डन नहीं हुई है। इसको अच्छा सा कलर देते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह ये ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको भी थोड़ी देर भून लेते हैं। और साथ में हम डालते हैं टमाटर। हरी मिर्ची अभी नहीं डालेंगे, सिर्फ टमाटर डाल रही हूँ, हरी मिर्ची बाद में डालेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें डालते हैं। चलिए जी, इसके साथ ही जो हमने लिए अपने मसाले वो भी साथ ही जाएंगे। थोड़ा सा और पानी डालें। चूल्हे को हम स्लो करके इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए और इसका अच्छा सारा मसाला बन जाए। 2-3 मिनट के लिए मैंने इसे ढका है। 2-3 मिनट के बाद देखते हैं। अच्छा देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भून रहा है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करते हैं। बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाने के लिए तोरई की वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसको एंड पे मैं एक ऐसी चीज़ डालूँगी जो इसके मज़े को और ज़्यादा बढ़ा देगी। आप एंड पे देखें कि हम इसमें क्या शामिल करते हैं। जो लोग नहीं खाते सब्ज़ी या तोरी वो भी खाना शुरू हो जाएंगे। इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे पानी डाल डाल के, क्योंकि हमें इसकी अच्छी सी ग्रेवी चाहिए। 1 टेबल स्पून पानी डाला, ये हम इसको भूनेंगे। टमाटर देके घुल गए, इसके छिलके नहीं है, छिलके इसलिए उतार लिए थे ताकि जो
सब्ज़ी के साथ फिर छिलके ना अलग से नज़र आते हैं, और वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं है। जिन लोगों को पथरी वगैरह की शिकायत है उनको तो बिल्कुल ही लेना ही नहीं चाहिए टमाटर, लेकिन अगर लेते भी हैं तो उसका जो छिलका उतार के फिर लें। नमक और मिर्च आप इसमें अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने जो 4 मिर्ची ली थी वो मैं इसमें अभी शामिल कर रही हूँ। 3 मिर्ची ली थी, सॉरी, वो मैं इसमें शामिल कर ली हूँ। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा। चलिए देखें, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया। थोड़ा सा इसमें पानी है, इसको जला लेते हैं। फिर डालते हैं अपनी तोरी। तोरी की सब्ज़ी ऐसी है कि इसको जो है वो डाइट वाले लोग भी यूज़ करते हैं। जो डाइटिशियन है, जो वेट लूज़ कर रहे हैं, उनको भी डॉक्टर जो है ना एडवाइस करते हैं, या जो भी उनका डाइटिशियन होता है वो एडवाइस करता है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। इसका अपना पानी भी बहुत सारा निकलेगा, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी खुद भी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। बहुत जल्दी बनती है ये, क्योंकि सॉफ्ट होती है बिल्कुल, तो गल भी बहुत जल्दी जाती है। हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालते हैं बस, और इसको हम रखते हैं उबल जाए अच्छी तरह, तो हम इसको दम पे रखते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसको वापस चेक करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि इसकी क्या पोजीशन है, कितनी पकी है और कितनी हम और इसको पकाएंगे। ये जैसे ही उबलता है फिर मैं इसको चूल्हे को स्लो कर देती हूँ। चले जी, देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। हम अपना ढक्कन इसको हटा के देखते हैं, तो तुरई हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हमने डालेंगे इसमें 1 चिकन क्यूब, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स होने में। और इसके ऊपर हम डालते हैं हरी मिर्ची। ये हरी नहीं है, लाल है, लाल हो गई है। कलर के लिए मैंने उठा ली, अच्छी लगेगी इसके ऊपर। ये हो गया। अब हम डालते हैं इसके ऊपर नींबू। आधा हम नींबू डालते हैं, इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चिकन क्यूब के साथ, लेमन के साथ, और वैसे भी ये बहुत अच्छी खुशबू आई। वैसे भी बहुत मज़े का बना है। नमक मिर्च आपने अपने हिसाब से देख लेना है। आप लोग कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, अपने हिसाब से इसमें नमक और मिर्च डालें। अब थोड़ा सा इसको अगर हम दम पे रखते हैं तो इसका जो क्यूब है वो भी मिक्स हो जाएगा जी। तो ये देखिए इसका ऑयल ऊपर आ गया, ये बिल्कुल रेडी है। देखिए मज़ेदार सी जो है हमारा सालन तैयार है। हम इसको ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाल रहे हैं इसकी गार्निश के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो, एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।